इस वीडियो में वीर्य के महत्व के बारे में जो बातें हम आपको बताएंगे, ये बातें आपको शायद ही कोई बताएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। वीर्य का महत्व जानने से पहले हमें वीर्य क्या है, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीर्य को समझ लिया, तो आप बहुत आसानी से इसकी रक्षा भी कर पाएंगे। जिस प्रकार एक अच्छी फसल के लिए किसान के पास अच्छा बीज का होना जरूरी है, उसी प्रकार स्वस्थ संतान पैदा करने के लिए पुरुष के शरीर में शुद्ध और दोष रहित वीर्य का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वीर्य पुष्ट होगा तो आपकी संतान भी ताकतवर और बुद्धिमान होगी। हम जो भोजन प्रतिदिन करते हैं, उसका पेट में जाकर पाचन क्रिया से पचकर सबसे पहले रस बनता है। भोजन का जो असली सार है वो शरीर में रहता है। वही सार से ही वीर्य बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। भोजन का जो खराब भाग होता है, वह मलमूत्र के रूप में, गंदगी के रूप में शरीर से बाहर निकलता रहता है। उस भोजन से बना रस फिर से जठराग्नि में पकने के लिए जाता है। इससे पककर रक्त बनता है। रसाद रक्तम ततो मांसन मांसान मेद प्रजायते, मेद से अस्थिः ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभव। अर्थात जो भोजन पचता है, उसका पहले रस बनता है। 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5 दिन के अंतर से मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र बनता है। इस प्रकार आहार से शुक्र बनने में करीब 1 महीना या 40 दिन लग जाते हैं। भोजन से वीर्य को तैयार करने में शरीर को विशेष परिश्रम करना पड़ता है। अब कुछ मंदबुद्धि लोग कमेंट सेक्शन में ये बोलेंगे कि वीर्य हमारे शरीर में रोज बनता है। वीर्य को हम हस्तमैथुन जैसी क्रिया करके रोज निकाल देते हैं, तो वीर्य 1 महीने में कैसे बन सकता है? वीर्य अगर 40 दिन में बनता है तो रोज कैसे निकल जाता है? 40 दिन बाद निकलना चाहिए ना। ऐसे मंदबुद्धि उद्दंड प्रकृति के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि शरीर में वीर्य बनने की निरंतर प्रक्रिया रहती है। यह मान लो कि तुमने आज जो वीर्य निकाला है वह आज से 30 दिन पहले जो तुमने खाया था उससे बना हुआ वीर्य था। अब कल तुम फिर निकालोगे, मतलब आज से 29 दिन पहले जो तुमने खाया था वो कल निकल जाएगा, और आज से 28 दिन पहले जो खाया था वो तीसरे दिन वीर्य के रूप में निकल जाएगा। इस तरीके से वीर्य निर्माण की निरंतर प्रक्रिया रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस वीर्य को निकालते जाओ, क्योंकि अभी जवानी में आपका शरीर प्राण शक्ति से भरपूर है। लेकिन एक समय बाद जब शरीर में प्राण शक्ति की कमी होगी तो वीर्य ताकतवर नहीं बनेगा, वीर्य पतला होने लगेगा, जिस कारण संतान उत्पत्ति नहीं कर पाओगे। ऐसे मंदबुद्धि उद्दंड प्रकृति के लोग अपनी संस्कृति और आयुर्वेद में ही कमियां निकालकर खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। चालाक डॉक्टर या सेक्सोलॉजिस्ट इनके इस घमंड को पहचान कर इनसे अंग्रेजी दवाओं के नाम पर लाखों रुपये ठग लेते हैं। एक बार हस्तमैथुन से जो वीर्य नष्ट होता है वह 1 तोले से अधिक ही होता है। एक बार के वीर्य नाश से 10 दिन की आयु घटती है। इसीलिए हमारे पूर्वज वीर्य रक्षा में जी जान से लगे रहते थे। यही तो बात है कि पुराने समय में हमारे देश में 100 वर्ष से पूर्व कोई मरता न था। समय से पहले या बचपन में मृत्यु हो जाने को कोई जानता भी न था। वीर्य तो शरीर का बल है। आज के समय में 16-17 साल की उम्र के बालक वीर्य नाश करने के वजह से अपने जीवन को खत्म करने की सोचने लगते हैं। जिसका शरीर वीर्य से भरा है, उसे मृत्यु का भय कैसा? भाइयों, वीर्य की रक्षा करो और भीष्म पितामह और स्वामी दयानंद की तरह मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। जिसके शरीर में वीर्य की शक्ति संचित हुई रहती है, उसकी मानसिक ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है। उसके चेहरे के पास एक दैवीय तेज झलकने लगता है। वह कुछ शब्द बोलकर ही दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। उसका व्यक्तित्व फिर सामान्य नहीं रह जाता है, वह असाधारण हो जाता है। वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। एक बूंद वीर्य में एक पूरी अलग ही दुनिया बसी हुई होती है। इसे बर्बाद करने वाला इसकी असीम शक्ति को नहीं जान पाता है। वीर्य के संयम से शरीर में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन लोगों ने ओज का नाम दिया है। वीर्यवान मनुष्य के चेहरे में एक अलग सा तेज बना रहता है। जहां भी आपको किसी मनुष्य के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल और कार्य करने में उत्साह दिखे, तो समझो कि यह सब वीर्य का ही चमत्कार है, और उस व्यक्ति ने वीर्य के महत्व को समझकर अपने वीर्य को ओज में परिवर्तित कर लिया है। मनुष्य अपने जीवन में खुश तभी होता है जब वो पूरी तरह स्वस्थ होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वीर्य रक्षा आवश्यक है। स्वास्थ्य लाभ, बल बुद्धि का विकास, योगाभ्यास, स्टडीज,
फिजिकल वर्क। इनमें से कोई भी कार्य वीर्य रक्षा के बिना ठीक तरह से नहीं हो सकता। आजकल बहुत से युवा बचपन से ही बुरी संगति और बुरे विचारों में पड़कर वीर्य नष्ट करने लगते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत से रोग हो जाया करते हैं। शरीर का सार तत्व वीर्य, जो कि मनुष्य की शक्ति और वास्तविक जीवन कहा गया है, बर्बाद होता चला जाता है, जिससे सारा शरीर एकदम खोखला हो जाता है। दुनिया भर की दवा खा लेने पर भी उन्हें विशेष लाभ नहीं होता। ऐसे युवाओं को ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू करके वीर्य बचाने की राह पर लग जाना चाहिए। जिन भी युवाओं का वीर्य हस्तमैथुन जैसे कार्यों को करके पतला हो चुका है, उनको समय से वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य पालन से अपने वीर्य को अमृत समझकर उसको ताकतवर करना चाहिए। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन, हस्तमैथुन करने से शरीर पर बहुत से रोग हो जाया करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।